अभी हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो कानून हैं उनमें अहम बदलाव किए हैं। अब इन बदलावों के चलते जो प्राइवेट मार्केट है, जो निजी क्षेत्र है, उनको ज़्यादा कंट्रोल मिल गया है ये जो किसान की जो फसल है ना, इसको खरीदने को लेकर। किसानों को क्या लगता है कि भाई ये जो नए कानून बनाए गए हैं कृषि क्षेत्र में या कानूनों में सुधार किया गया है, ठीक है, तो उसके चलते क्या हो सकता है, किसानों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा शोषण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट मार्केट है उनको ज़्यादा छूट दी गई है ना, प्राइवेट मार्केट को जो है स्वतंत्रता दी गई है ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई इनमें ये कहा गया है नए कानूनों में कि जो किसान है वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन किसान चाहते हैं कि भाई ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा दिया जाता है ना, यह बना रहना चाहिए। किसान ऐसा चाहते हैं। तो इसी को लेकर पूरे देशव्यापी प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बात को एनालाइज किया गया है इस एडिटोरियल में कि भाई क्या पूरा की पूरा मामला है। रीपिंग द वर्लविंड, देखो रीप का मतलब होता है काटना। जैसे फसल बोई जाती है फिर काटी जाती है ना, तो उसको बोला जाता है रीप। वर्ल विंड का मतलब क्या होता है, देखो ये जो WHIRL वर्ल, इसका मतलब क्या होता है, घूमना। विंड का मतलब है हवा। वर्ल विंड का मतलब होता है जो बवंडर उठता है ना, जो चक्रवात उठता है, हवा घूम घूम के ऊपर उठती है। तो देखो ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखा गया है ये टाइटल, रीपिंग द वर्ल्ड विंड। कुल मिला के क्या हुआ कि भाई सरकार ने जो कानून पास किए कृषि क्षेत्र से संबंधित, उनके चलते एक चक्रवात खड़ा हो गया। अब उस चक्रवात को आप जो है काट रहे हो, यानी कि ये जो बवंडर उठ रहा है ना, ये सरकार ने ही बोया था। अब इस बवंडर को, ये जो बोया था आपने, उसे अब काटना भी पड़ेगा। यानी कि ये जो कानून पास किए गए थे, इनके चलते लोगों में या किसानों में ये जो उत्तेजना भड़की, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ना, अब उसे काटो भी सही, जो आपने बोया था उसे काटो भी सही। अब तो रीपिंग द वर्ल्ड विंड, तो यही मतलब हुआ इसका, बवंडर की कटाई, है ना। फार्मर्स नीड मोर देन वर्बल अश्योरेंसेस, कि भाई जो किसान हैं उन्हें ज़रूरत है किस बात की, वर्बल अश्योरेंस। वर्बल का मतलब है एक तरीके से मौखिक, अश्योरेंसेस मतलब आश्वासन, कि भाई ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं, किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, किसानों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों को वर्बल आश्वासन के बजाय और कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी, एमएसपी का मतलब वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। भाई कहा ऐसा जा रहा है, कंटिन्यूएंस का मतलब है लगातार जारी रखना किसी चीज को, कि भाई एमएसपी को जारी रखने को लेकर किसानों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा कुछ किए जाने की जरूरत है ना। ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी, गारंटीड प्रोक्यूरमेंट, गारंटीड प्रोक्यूरमेंट, देखो इस प्रोक्यूरमेंट शब्द का मतलब होता है सरकारी खरीद। गारंटीड मतलब बिल्कुल गारंटी दी जाती है आपको इस बात की कि हाँ, आपकी फसल को सरकार खरीदेगी। तो ये जो आश्वासन दिए जा रहे हैं ना, प्रोक्यूरमेंट का आश्वासन दिया जा रहा है, एमएसपी का आश्वासन दिया जा रहा है, तो सिर्फ आश्वासन देने से नहीं चलेगा, सरकार को ठोस स्तर पे कुछ करना होगा ताकि किसान जो है शांत हो सकें। आगे देखते हैं। फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव फेल्ट एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग, कि भाई जो भारत के किसान हैं, हैव फेल्ट उन्होंने अनुभव किया है, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है शोषित, फॉर लॉन्ग लंबे समय से किसानों को भारत में ऐसा लगा है कि भाई हमारा शोषण हुआ है। एक्सप्लॉइटेड का मतलब है शोषित। द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, दैट द सेंटर ब्रॉट इन, कि भाई सुधार जो कि केंद्र सरकार लेके आई है ना, ब्रॉट इन का मतलब है लेके आना। तो भाई केंद्र सरकार ने जो सुधार किए हैं या जो सुधार केंद्र सरकार लेके आई है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, अपरेंटली टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर मोर एफिशिएंट। अपरेंटली का मतलब है जाहिर तौर पर, कि भाई लगता तो ऐसा है, ऊपरी तौर पे अगर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्यों केंद्र सरकार इन सुधारों को लेके आई है, टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर, सुधारों को इसलिए लेके आई है, ऊपर तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा कुशल बनाना चाहती है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहती है, और ज़्यादा कुशल बनाना चाहती है, एंड ल्यूक्रेटिव, और एग्रीकल्चर क्षेत्र को लाभदायक बनाना चाहती है। भाई ऊपरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार ने ये जो नए कानून बनाए हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, तो उसके बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि भाई इनके माध्यम से कृषि क्षेत्र एफिशिएंट बनेगा, कृषि क्षेत्र लाभदायक बनेगा। इन द फॉर्म ऑफ 3 ऑर्डिनेंसेस इन जून, देखो ध्यान देना, सेंटर ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ,
कि भाई केंद्र सरकार सुधार लेके आई, किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ 3 ऑर्डिनेंसेस इन जून। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या है कि भाई अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भाई कोई कानून अर्जेंट में पास करना जरूरी है तो केंद्र सरकार क्या करती है? ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसे पारित कर देती है ना। अब इसके बाद में क्या होता है कि भाई 6 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करना पड़ता है? पूरी प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा से गुजर के संसद के माध्यम से उसे पारित करवाना पड़ता है, तब वो जो है पूरा कानून बनता है। अन्यथा वह ऑर्डिनेंस जो है ना, ऑर्डिनेंस एक तरीके का कानून है। ऑर्डिनेंस एक तरीके का कानून है जिसे डायरेक्ट राष्ट्रपति के साइन लेके और पारित करवा दिया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कानून बनने की प्रक्रिया होती है कि भाई कोई भी विधेयक, कोई भी कानून जब कानून बनता है ना तो उसको विधेयक के रूप में लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो आपने क्या किया? पहले तो ऑर्डिनेंस के रूप में आपने कानून को पास कर लिया और बाद में जो है ये जो संसदीय प्रक्रिया है उसका पालन कर लिया। तो सरकार ने क्या किया? बिल्कुल अर्जेंट एक्शन लेते हुए ऑर्डिनेंस के माध्यम से 3 कानून कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए केंद्र सरकार ने पारित किए। ऊपर तय अपेरेंटली देखने में ऐसा लगा कि भाई केंद्र सरकार ने क्यों पारित किए कानून? ताकि कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके। तो ये जो कानून है, ये जो सुधार है, हैव हैड द इफेक्ट। तो हैव और ये जो हैड आया ना, ये हैड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो इन सुधारों ने क्या किया है? हैव हैड क्या कर दिया है? द इफेक्ट ऑफ अपसेट। अपसेट का मतलब है नाराज कर देना, कि भाई इन सुधारों ने नाराज कर दिया है, ये प्रभाव रहा है इन सुधारों का। लार्ज सेक्शंस ऑफ देम। लार्ज सेक्शन मतलब बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े तबके, भाई किसानों से जुड़े हुए, मतलब ज़्यादातर जो किसान है ना, या आप कह सकते हो कि किसान लोगों से जुड़े हुए जो ज़्यादातर जो तबके हैं वे केंद्र सरकार के इन फैसलों से नाराज हुए हैं। फर्दर मतलब और आगे। और आगे का मतलब है कि भाई आप जैसे कोई बात कर रहे हो, उस बात में कुछ और डिटेल जोड़ना चाहते हो ना, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इन फैसलों से किसान, ज़्यादातर जो किसान जो है ना वो और ज़्यादा अपसेट हुए हैं और ज़्यादा नाराज हुए हैं। ये इनका प्रभाव रहा है। हैव हैड द इफेक्ट का मतलब ऐसा इनका प्रभाव रहा है। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट, एक बात ध्यान रखना, कभी भी पार्लियामेंट के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ना। तो पार्लियामेंट पास्ड देम इनटू एक्ट्स इन सितंबर। देखो मैंने कहा पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से, हमने जून में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए ये जो संशोधन है, ये जो कानून है, इनको पहले केंद्र सरकार जून में ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आई। बाद में पार्लियामेंट ने क्या किया? इनको कानून के रूप में बना दिया। कब? सितंबर में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवा लिया। पार्लियामेंट पास्ड देम इनटू एक्ट्स इन सितंबर, कि भाई संसद ने क्या किया? इनको कानून के रूप में सितंबर में पारित कर दिया। आगे देखते हैं। मोर देन 500 फार्मर्स यूनियंस, कि भाई 500 से भी ज़्यादा किसानों की जो यूनियन है, किसानों के जो संघ हैं, आर नाउ ऑन अ पाथ ऑफ एजिटेशन। अब वे एक ऐसे मार्ग पे हैं, विद्रोह, आंदोलन के मार्ग में है ना। एजिटेशन का मतलब है यहाँ पे आंदोलन, कि भाई 500 से भी ज़्यादा किसानों के संघ अब इन कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी प्रदर्शित कर रहे हैं। Thousands of farmers from the neighboring states stopped by the police on their way to Delhi। यानी कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य है ना, नेबरिंग स्टेट का मतलब है पड़ोसी राज्य, यानी कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य है वहाँ से हजारों की संख्या में किसान जो है एक तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो उनको पुलिस के द्वारा रोका गया। स्टॉप्ड बाय द पुलिस ऑन देयर वे टू दिल्ली, कि भाई वे ऑन देयर वे टू दिल्ली का मतलब है जब वे दिल्ली जा रहे थे, हजारों की संख्या में किसान जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो उन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया। और ये कौन से किसान थे? दिल्ली के आसपास के जो पड़ोसी राज्य है ना वहाँ के किसान। अब ये जो किसान हैं आर कैंपिंग, उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं, यानी कि वे रुके हुए हैं कैंप में, एट सेवरल पॉइंट्स, कई जगहों पर, एट सेवरल पॉइंट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल, कि भाई हमारी जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है उस दिल्ली के चारों ओर कई पॉइंट्स पे, कई स्थानों पर किसानों ने अपने जो है कैंप बना रखे हैं और वे उन जगहों पर रुके हुए हैं, अपना विरोध जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। दे हैव रिफ्यूज टू मूव टू अ डेजिग्नेटेड साइट, अ कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक्स। भाई जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने एक साइट का मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर स्थान, डेजिग्नेटेड मतलब नामित, भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि इस जगह पे आ जाओ और यहाँ पे बैठ के हम बात कर लेते हैं, लेकिन किसानों ने मना कर दिया है। दे हैव रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना, भाई किसानों ने इनकार कर दिया है टू मूव, चलने से, टू अ डेजिग्नेटेड साइट, कि भाई जो स्थान, अ कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक्स, टॉक्स का मतलब यहाँ पे बातचीत,
अ कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक, कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा बातचीत करने के लिए एक कंडीशन सेट की गई है। उस कंडीशन में, उस शर्त में ये कहा गया है कि भाई आप अमुक अमुक जगह पे आ जाओ, वहाँ हम बात कर लेते हैं, लेकिन किसानों ने इस बात से इनकार कर दिया है। द सेंटर हैज़ अग्रावेटेड इट्स ओरिजिनल मिस्टेक। अग्रावेट, अग्रावेट का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना। ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है अग्रावेट, है ना। अग्रावेट का मतलब है परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, परिस्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इट्स ओरिजिनल मिस्टेक, ओरिजिनल मिस्टेक का मतलब है कि भाई जो आपकी पहले वाली मिस्टेक थी ना, जो आपकी मूल गलती थी, उस गलती को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या गलती थी केंद्र सरकार की, मूल गलती क्या थी? ऑफ रशिंग थ्रू। देखो, रश थ्रू का मतलब होता है जल्दबाजी दिखलाना, है ना, कि भाई रश थ्रू का मतलब है जल्दबाजी में आपने कोई कानून पारित करवा लिया, है ना, बहुत जल्दबाजी दिखाई आपने। तो रशिंग थ्रू दीज लॉस विदाउट वाइड कंसल्टेशन। देखो, वाइड का मतलब है विस्तृत, कंसल्टेशन यानी परामर्श। तो देखो, केंद्र सरकार ने मूलभूत गलती जो की वो ये कि केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े हुए ये जो कानून है, इनको बिना व्यापक परामर्श के, इनको बिना व्यापक चर्चा परिचर्चा के पारित करा लिया। पहली गलती तो ये की केंद्र सरकार ने ना, दीज लॉस विदाउट वाइड कंसल्टेशन एंड पॉलिटिकल कंसेंसस। राजनीतिक, और कंसेंसस का मतलब है सहमति, कि भाई केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार को पूरी तरीके से राजनीतिक सहमति लेनी थी, केंद्र सरकार को पूरी तरीके से परामर्श करना था इन कानूनों को जो है अमल में लाने से पहले, लेकिन केंद्र सरकार ने जल्दबाजी दिखाई, है ना। वही उसी गलती को केंद्र सरकार दोबारा से रिपीट कर रही है। बाय टेकिंग अ कंडिसेंडिंग एटीट्यूड टुवार्ड्स क्रिटिक। बाय टेकिंग का मतलब है लेते हुए, कंडिसेंडिंग का मतलब होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझना, एटीट्यूड टुवार्ड्स क्रिटिक्स। अब देखो, पहले तो केंद्र सरकार ने ये गलती की कि इन कानूनों को बिना व्यापक चर्चा परिचर्चा के पारित कर लिया किसी तरह से। अब उसी गलती को केंद्र सरकार दोबारा दोहरा रही है कि इन कानूनों की जो आलोचना करने वाले हैं, उन आलोचना करने वालों से अपने आप को केंद्र सरकार सुपीरियर समझ रही है ना। कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड। अब जो केंद्र सरकार का एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड कैसा है? कंडेंसेंडिंग, मतलब दूसरे को नीचा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना। टुवार्ड्स क्रिटिक्स, आलोचक, इन कानूनों की आलोचना करने वाले जो लोग हैं, उन आलोचकों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया कैसा है? कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड, है ना, यानी कि अपने आप को केंद्र सरकार श्रेष्ठ समझ रही है। तो दोबारा से फिर केंद्र सरकार उसी तरह का रवैया अपना रही है ना, कि भाई केंद्र सरकार को चाहिए, ठीक है, एक गलती हुई कि भाई जो है पहले आप चर्चा परिचर्चा नहीं कर पाए, लेकिन अब दोबारा से जो लोग कह रहे हैं, इन कानूनों की आलोचना कर रहे हैं, उनकी बातों पे पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी बातों को ठीक तरह से सुना जाना चाहिए। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो, एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी, है ना, तो यहाँ पे हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। अन्यथा कोई भी जो पद होता है ना, बिल्कुल स्पेशल जो पद होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, है ना, राज्यपाल, तो उनके आगे आप क्या करते हो? द लगाते हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमने नाम मेंशन कर दिया नरेंद्र मोदी का, तब यहाँ पे द का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा दैट फार्मर्स स्टूड टू बेनिफिट। देखो, स्टूड का मतलब क्या है? खड़े होना। यहाँ पे स्टूड का मतलब है कि भाई ये बात उनके पक्ष में है, दैट फार्मर्स स्टूड टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू मेजर्स। मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कि भाई नए जो उपाय किए गए हैं, नए जो कानून लाए गए हैं, वे किसानों के हित में हैं, उनसे किसानों को फायदा पहुंचेगा। ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को कही। एंड दिस में वेल बी ट्रू। और ये जो बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही है, ये सच भी हो सकती है। दिस में वेल बी ट्रू, है ना, बी का मतलब होता है होना, कि हाँ ये बात जो है सच भी हो सकती है। द ट्रबल इज दैट, लेकिन परेशानी जो है वो ये है, समस्या ये है, दैट मोस्ट फार्मर्स आर नॉट कन्विंस्ड बाय द अश्योरेंसेस, कि भाई ज़्यादातर जो किसान हैं वे कन्विंस, कन्विंस का मतलब है राजी हो जाना, बाय द अश्योरेंसेस। अश्योरेंस का मतलब है क्या? कि भाई जो आश्वासन दिए जाते हैं ना, वो आश्वासन को बोला जाता है अश्योरेंस। द ट्रबल इज दैट मोस्ट फार्मर्स आर नॉट कन्विंस्ड बाय द अश्योरेंसेस, कि भाई ज़्यादातर जो किसान हैं वे आश्वासन से जो है राजी नहीं है। एंड फियर, ज़्यादातर किसान जो है इस बात से डर है, इस बात का डर है उन्हें, दैट देयर प्रीकैरिटी विल इंक्रीज। देखो, ये जो प्रीकैरिटी है ना, इस प्रीकैरिटी का मतलब होता है रोजगार जो होता है, आपका जो रोजगार है ना, उसकी स्थिति अनिश्चित हो जाए, रोजगार की स्थिति अनिश्चित हो जाना, आपकी इनकम अनिश्चित हो जाना, उसे हम बोलते हैं प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी का मतलब है रोजगार के अनिश्चय की स्थिति, इनकम के अनिश्चय की स्थिति।
तो कई किसान जो है, ज़्यादातर जो किसान है ना, उनको इस बात का लेके डर लगा हुआ है कि भाई ये जो नए कानून आएंगे इससे जो है हमारी इनकम जो है डावाडोल हो जाएगी, है ना, हमारा रोजगार जो है खतरे में पड़ जाएगा, ये डर उनको लगे हुए हैं। और वे ये जो मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो इन मौखिक आश्वासनों से उनका समाधान नहीं हो पा रहा एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस। तो उनको लगता है कि भाई हमारा खतरा बढ़ जाएगा ना, प्रिकेरिटी का मतलब एक तरीके का भाई हमारे रोजगार पे खतरा बढ़ जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस, कि ये जो बदलाव किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा कानूनों में, इन बदलावों से क्या होगा, एक तरीके का खतरा बढ़ जाएगा, है ना, एक तरीके की जो रोजगार की स्थिति है ना किसानों की, वह जो है खतरे में आ जाएगी, ऐसा उनको लगता है ना। आगे देखते हैं। फार्मर लीडर्स हैव पॉइंट आउट का मतलब है कि किसी बात को बिल्कुल एकदम निशाना करके बताना, है ना, इस बात को स्पष्ट तरीके से दिखलाना। फार्मर लीडर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सेंटर हैज रिफ्यूज, कि भाई किसानों के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया है, इस बात को देखा है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया है दैट द सेंटर हैज रिफ्यूज्ड, कि भाई केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है टू एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, देयर स्पेसिफिक कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब है चिंताएं, स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट, है ना, विशिष्ट, स्पेसिफिक का मतलब होता है बिल्कुल विशिष्ट। तो विभिन्न जो किसान नेता हैं उन्होंने इस ओर इशारा किया है, उनका ये कहना है कि भाई केंद्र सरकार ने जो किसानों की कुछ विशिष्ट चिंताएं हैं उन चिंताओं का समाधान करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है रिगार्डिंग द न्यू लॉज, कि भाई जो किसान हैं नए जो कानून हैं उन नए कानूनों को लेकर किसानों की जो स्पेसिफिक चिंताएं हैं उन चिंताओं का समाधान करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। न्यू लॉस है ना, अब न्यू लॉस के लिए कहा गया है कि विच दे आर कंसर्न्ड विल रेंडर, कि भाई न्यू ये जो नए कानून है ना केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, जिन बातों से ये कानून संबंधित हैं, कंसर्न का मतलब है यहाँ पे संबंधित, कि भाई जिन बातों से ये कानून संबंधित हैं, विल रेंडर, रेंडर का मतलब है बना देना, तो ये कानून जो है बना देंगे, क्या बना देंगे, देम, किसानों को हेल्पलेस बना देंगे ये कानून, है ना, ऐसा इन लीडर्स का कहना है, फार्मर लीडर्स का कहना है, किसानों का भी कहना है ना। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब है के सामने, के चलते, के परिणाम स्वरूप, इन द फेस ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव मार्केट फोर्सेस, कि भाई एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब है शोषण करने वाली, एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब है कि भाई जो विभिन्न बाजार की ताकतें हैं, कि बाजार की शोषण करने वाली जो ताकतें हैं उनके सामने किसान इन कानूनों के चलते बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, असहाय बन जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, रेंडर का मतलब बना देना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किसानों के जो नेता हैं, विभिन्न किसान हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये जो कानून है ये कानून किसान को निजी क्षेत्रों के आगे, है ना, निजी जो मार्केट फोर्सेस है उनके आगे असहाय बना देंगे। एट द हार्ट ऑफ द फियर्स, कि भाई ये जो विभिन्न डर हैं किसानों के, उनके मूल में क्या है, एट द हार्ट ऑफ का मतलब है कि भाई इसके सेंटर में क्या है, केंद्र में क्या है, कि क्यों किसानों को इतना ज़्यादा डर है। तो एट द हार्ट ऑफ द फियर्स इज, तो मूल बात जो है वो ये है, इज द पोटेंशियल एंड, पोटेंशियल एंड का मतलब है संभावित रूप से खत्म हो जाना, पोटेंशियल एंड ऑफ द एमएसपी, कि भाई इस बात की संभावना नजर आ रही है कि जो संभावित रूप से ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये लगभग समाप्त हो जाएगी। एंड गारंटीड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, गारंटीड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है सरकारी खरीद, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है खरीद, कि भाई अभी क्या है कि वर्तमान में जो कानून है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उनके तहत किसानों को एमएसपी के लिए कहा हुआ है केंद्र सरकार ने, इसके अलावा सरकार खरीद करती है उसकी फसल की, तो ये समाप्त हो जाएंगे, है ना। ये किसानों को डर लगा हुआ है कि एमएसपी और गारंटीड प्रोक्यूरमेंट जो है ये समाप्त हो जाएगा ऑफ द प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब है फसल, है ना, आपका जो उत्पाद है, किसान का जो उत्पाद है, किसान की जो फसल है, उसका जो गारंटीड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट होता है, सरकारी खरीद होती है, उसकी एमएसपी दिया जाता है उस पर, उनके समाप्त हो जाने की संभावना है ना। द न्यू लीगल आर्किटेक्चर, देखो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, स्थापत्य, स्थापत्य है ना, कोई जो स्थापत्य कला के द्वारा जो स्थापत्य किया जाता है ना, यहाँ पे मतलब हुआ द न्यू लीगल आर्किटेक्चर का मतलब हुआ कि भाई ये जो नई कानूनी संरचना है, ये जो नया कानूनी सिस्टम केंद्र सरकार लेके आई है, अलाउस, ये अलाउ करता है, ये परमिशन देता है फार्मर्स को, मोर चॉइसेस इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस, मोर चॉइसेस इन सेलिंग देयर प्रोड्यूस, कि भाई किसान अपनी उपज को अगर सेल करना चाहते हैं तो उनके पास कई चॉइस प्रदान की गई है, कि भाई ये जो नया कानूनी आर्किटेक्चर केंद्र सरकार लेके आई है इसमें किसानों को कई सारे विकल्प दिए गए हैं, जिन विकल्पों को अपनाकर कि
जिन विकल्पों को अपनाकर किसान क्या कर सकता है, अपनी फसल को जहां चाहे वहां बेच सकता है ना। इन थ्योरी, सिद्धांत में तो ऐसा लगता है कि भाई किसान के पास कई सारे विकल्प हैं, वो जैसे चाहे वैसे अपनी फसल को बेच सकता है। एंड क्रिएट्स, और ये जो कानून है, ये जो नया कानूनी सिस्टम है, ये पैदा करता है क्या, अ नेशनल मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, एक राष्ट्रीय बाजार फॉर देयर प्रोड्यूस, कि भाई किसान की जो उपज है, किसान की जो फसल है, उस उपज के लिए एक राष्ट्रीय मार्केट खुल गया है ना, एक राष्ट्रीय मार्केट बन गया है ना। ऐसा लगता है अगर एक तरफ एक नज़र हम डालें इन कानूनों पे तो इनका। द एंड ऑफ अ मोनोपोली मार्केट कुड थियोरेटिकली लीड टू मोर एफिशिएंसी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। अभी देखो क्या हुआ करता था, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई किसान के पास लिमिटेड चॉइस थी, है ना, कि भाई एक तरीके से केंद्र सरकार ने मोनोपोली की हुई थी एमएसपी के माध्यम से और गारंटीड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से। एक तरीके से किसान की जो फसल है उस पर केंद्र सरकार की मोनोपोली थी। अब किसानों को चॉइस दी गई है कि वे जहाँ चाहें वहाँ जिसे चाहें उसे अपनी फसल बेच सकते हैं। तो इस एक तरीके से थ्योरेटिकली अगर हम बात करें ना, सिद्धांत रूप में अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि भाई एक मोनोपोली समाप्त हो गई है और कुड, भाई इस बात की संभावना बनती है ना, कुड थ्योरेटिकली लीड टू का मतलब है कारण बनना, मोर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता में सुधार आना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा लगता है कि जो किसान है ना उनकी एफिशिएंसी में सुधार आएगा, यानी कि किसानों को जो है लाभ प्राप्त होंगे ज़्यादा, इस बात की संभावना बनती है कि भाई मोनोपोली खत्म होगी तो इससे किसानों की कुशलता बढ़ेगी, किसानों को लाभ प्राप्त होगा। सिद्धांत में तो ऐसा लगता है, लेकिन बट प्रोक्यूरमेंट एट एमएसपी, लेकिन ये जो एमएसपी पे सरकार के द्वारा जो खरीद की जाती है हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है भवन, कोई बुलंद इमारत, उसे बोलते हैं एडिफाइस। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई एमएसपी पे जो सरकार के द्वारा किसान की उपज की खरीद की जाती है हैज़ बीन, रही है, द बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी एडिफाइस, कि भाई भारत का फूड सिक्योरिटी, भारत की भाई जो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो भारत की खाद्य सुरक्षा का जो भवन है उस भवन की बैकबोन रही है एमएसपी पे गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो एक थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में कहा गया है कि भाई एक बिल्डिंग है हमारे पास, एक इमारत है, कौन सी इमारत है, खाद्य सुरक्षा की इमारत, यानी कि भारत में अब तक केंद्र सरकार ने जो भी खाद्य सुरक्षा की है उसके उसके मूल में रहा है एमएसपी, है ना, उसके मूल में रही है एमएसपी पे की जाने वाली गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। आगे देखते हैं। इफ द न्यू लॉज लीड टू, कि भाई ये जो नए कानून है ना, ये जो नए कानून है, लीड टू का मतलब है कारण बनना, डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब है नाश कर देना, ऑफ द एमएसपी एंड द मंडी सिस्टम। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर नए कानून कारण बनते हैं किस बात का, कि अगर नए कानून जो हैं वे एमएसपी को समाप्त कर देते हैं, मंडी सिस्टम को समाप्त कर देते हैं, द फार्मर्स फेयर, तो किसानों को इस बात का डर है दैट दे विल हैव लिटिल लीवे, लीवे का मतलब होता है गुंजाइश, है ना, लिटिल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, अगर अ लिटिल लिखा होता ना तो इसका मतलब है थोड़ी बहुत गुंजाइश होना। लिटिल का मतलब है न के बराबर गुंजाइश, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, है ना, बिल्कुल न, नगण्य। तो अब अगर ये जो नए कानून है, अगर इन नए कानूनों के माध्यम से एमएसपी सिस्टम और मंडी सिस्टम अगर समाप्त हो जाता है तो फिर किसानों को लगता है कि भाई बिल्कुल गुंजाइश नहीं बचेगी, दैट दे विल हैव लिटिल लेवे, उनके पास, किसानों को लगता है कि भाई कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी इन कॉन्ट्रैक्ट्स विथ प्राइवेट बायर्स। कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई एक तरीके से वो होता है ना करार, तो कुल मिला के किसी तरह का कुछ करार कर ही नहीं पाएंगे वे प्राइवेट बायर्स के आगे, कि भाई जो निजी खरीदने वाले हैं किसान की उपज को, जो निजी मार्केट है, वे एक तरीके से अपनी मनमानी कर सकते हैं, है ना, किसानों के पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, किसान अपनी कोई कंडीशन नहीं रख सकते उनके आगे, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई किसानों के पास कोई ज़्यादा कुछ गुंजाइश बचेगी नहीं अगर एमएसपी और मंडी सिस्टम समाप्त हो जाए है तो। देर आर लूप होल, देखो लूप होल्स का मतलब होता है खामियां, दोष, गड्ढे। देर आर लूप होल्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि भाई वर्तमान में जो सिस्टम, कि भाई वर्तमान में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो कानून हैं, हाँ उनमें कुछ खामियां हैं, उनमें कुछ दोष हैं, एंड द केस फॉर रिफॉर्म्स इज स्ट्रॉन्ग, और उनमें सुधार किया जाना चाहिए, ये बात भी जो है मजबूत नजर आती है।
द केस है ना, कि ये केस भी काफ़ी मजबूत लगता है। कौन सा केस? कि हाँ, वर्तमान कृषि क्षेत्र जो है उसमें कुछ खामियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, सुधार जरूरी है। रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लगती है। बट लेकिन रेल रोडिंग अ राफ्ट ऑफ मेजर्स है ना, बट रेल रोड, देखो रेल रोड का मतलब होता है जल्दबाजी दिखलाना है ना। रेल रोड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना ना, कि भाई आप क्या करते हो कि मतलब कि आपके मजबूर करते हो है ना, जल्दबाजी में किसी काम को करने की कोशिश करते हो ना, फोर्स करने की कोशिश करते हो आप, उसको बोला जाता है रेल रोड। रेल रोड का मतलब है आपको जैसे कोई कानून पारित कराना है ना, कुछ भी करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जल्दबाजी दिखाते हो है ना, एक तरीके की थोड़ी बहुत आप उसमें जो है अनफेयरली करने की कोशिश करते हो, उसे फोर्स करने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं रेल रोड। तो एडिटोरियल कहता है कि बट रेल रोडिंग अ राफ्ट, राफ्ट का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, मैनी है ना, काफ़ी सारे, मेजर्स का मतलब है उपाय। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि कई सारे उपायों को जल्दबाजी में पारित कराना कैन नॉट बी द वे, रास्ता नहीं हो सकता फॉरवर्ड, आगे जाने का। कि भाई ठीक है, आपको सुधार करना चाहिए, वर्तमान जो सिस्टम बना हुआ है किसानों से जुड़ा हुआ, वर्तमान जो सिस्टम है किसानों से जुड़े हुए जो कानून है उनमें हाँ संशोधन की जरूरत है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए है ना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में आपको बहुत सारे उपाय नहीं अपनाना चाहिए, ये मार्ग नहीं है आगे जाने का, ये एडिटोरियल कहता है। इफ द सेंटर इज ओपन टू लेजिस्लेटिंग, लेजिस्लेट का मतलब है कानून निर्मित करना, कि भाई अगर वास्तव में केंद्र सरकार खुली हुई है, अगर वास्तव में केंद्र सरकार बिल्कुल मुक्त है, इफ द सेंटर इज ओपन टू लेजिस्लेटिंग अ गारंटी ऑफ प्रोक्यूरमेंट एट एट एमएसपी, अ गारंटी ऑफ प्रोक्यूरमेंट का मतलब है खरीद, एट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एडिटोरियल कहता है कि अगर वास्तव में केंद्र सरकार, इफ द सेंटर इज ओपन टू लेजिस्लेटिंग, कि भाई अ गारंटी ऑफ प्रोक्यूरमेंट एट एमएसपी, एडिटोरियल कहता है कि भाई वास्तव में अगर केंद्र सरकार इस बात का वादा करती है ना, कि भाई केंद्र सरकार किस बात का वादा करती है, लेजिस्लेटिंग का मतलब है कानून निर्मित करने का, अ गारंटी ऑफ प्रोक्यूरमेंट एट एमएसपी, कि भाई केंद्र सरकार किसानों को जो है इस बात की गारंटी देती है कि हाँ हम आपकी फसल को एमएसपी के माध्यम से खरीदेंगे ना, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है खरीद। फार्मर्स कुड बी कन्विंस्ड, तो किसान जो है इस बात के लिए राजी किए जा सकते हैं है ना, कुड बी कन्विंस्ड, किसानों को राजी किया जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार इस तरह का कानून निर्मित करने की गारंटी देती है कि हाँ हम किसान की फसल को एमएसपी पे प्रोक्यूर करेंगे, तो किसानों को कन्विंस किया जा सकता है, किसानों को राजी किया जा सकता है टू एक्सेप्ट द न्यू लॉस, कि भाई हाँ किसान नए कानूनों को स्वीकार करें। एजिटेटिंग फार्मर्स, कि भाई एजिटेटिंग फार्मर्स का मतलब है ऐसे फार्मर्स जो आंदोलन कर रहे हैं है ना, आंदोलन करने वाले फार्मर्स, उनको कहा गया एजिटेटिंग फार्मर्स। आर ऑल्सो प्रेसिंग, प्रेस का मतलब है दबाव डालना, कि भाई जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वे दबाव डाल रहे हैं, किस बात का दबाव डाल रहे हैं, फॉर द विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब है वापस लेना, ऑफ द प्रोपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी, प्रोपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, कि भाई केंद्र सरकार क्या है एक और कानून लेके आने वाली है ना, वो प्रस्तावित है कानून, क्या, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कानून है। तो किसानों का कहना है कि भाई इस प्रस्तावित कानून को भी केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिया जाए, इस बात का दबाव जो है केंद्र सरकार पर डाला जा रहा है आंदोलन करने वाले किसानों के द्वारा। क्यों? फियरिंग, फियरिंग का मतलब है डरते हुए, कि भाई किसानों को इस बात का डर है कि ये जो प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी बिल है इट विल एंड सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये भाई किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी वर्तमान में प्राप्त होती है वह सब्सिडी आने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी कानून से समाप्त हो जाएगी। तो किसान इस बात के लिए भी केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि भाई इस कानून को भी वापस लिया जाए, यानी कि किसानों को इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी बरकरार रखी जाए। किसानों को लगता है कि इस कानून के माध्यम से केंद्र सरकार जो है किसानों को इलेक्ट्रिसिटी में दी जाने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर देगी। वाइल मार्केट फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स का मतलब हो गया बाजार से जुड़े हुए विभिन्न कारक है ना, वाइल मार्केट फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब है विचार करना, विचार विमर्श। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो बाजार से जुड़े हुए विभिन्न कारक जो हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, एनी कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ठीक है बाजार की जो विभिन्न ताकत हैं, बाजार के जो कारक हैं उनको भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी देश का जो कृषि क्षेत्र है मस्ट फाइंड, उसको फाइंड करना चाहिए, उसको इस बात को देखना चाहिए, एन इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन, ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब है उत्पादक, पैदा करने वाला, एंड कंज्यूमर्स का मतलब है उपभोक्ता। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई
कृषि किसी भी क्षेत्र का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक संतुलन स्थापित करना चाहिए, है ना। इंटरेस्ट का मतलब है हित, कि भाई उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों के हितों के बीच में एक संतुलन होना जरूरी है ना, किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। एंड अकाउंट फॉर का मतलब है जिम्मेदार होना, कारण होना। अनइवन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई आपको इन बातों को भी शामिल करना चाहिए, है ना, इन बातों के प्रति भी आपको जवाबदेह होना चाहिए। किन बातों के प्रति? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई आपके जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो विभिन्न कारक हैं, है ना, अक्रॉस डिफरेंट रीजन, कि भाई देखो भारत बहुत बड़ा देश है, इसके विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं, तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक संतुलन स्थापित करना चाहिए उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में, है ना, किसानों के बीच में और किसान की फसल का जो प्रयोग करते हैं उनके बीच में, है ना, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। द एप्रीहेंशन, देखो एप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका, डर, भय, है ना। द एप्रीहेंशंस ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अनफाउंडेड। अनफाउंडेड का मतलब है बिना किसी आधार के, कि भाई किसानों को जो डर है ना नए कानूनों को लेकर, वो डर जो किसानों का है वह बिना किसी आधार के नहीं है, यानी कि वास्तव में किसानों के पास वास्तविक आधार हैं। जो किसान डर रहे हैं इन कानूनों से, तो वे जो डर रहे हैं वो बिना किसी वजह के नहीं डर रहे। तो किसानों का जो डर है, द अप्रीहेंशंस ऑफ द फार्मर्स, कि भाई जो किसानों के जो डर हैं आर नॉट अनफाउंडेड, ये बिना किसी फाउंडेशन के नहीं है। द ऑनर्स इज ऑन द गवर्नमेंट, कि भाई अब दायित्व सरकार का है टू विन देयर कॉन्फिडेंस, कि सरकार किसानों का भरोसा जीते। विन का मतलब है जीतना, कॉन्फिडेंस का मतलब है यहाँ पे विश्वास। द ऑनर्स इज, ध्यान देना ये ऑनर्स जो है ना इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। ऑनर्स के साथ में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है ना, ध्यान देना ऑनर्स के बाद में ऑन प्रीपोजिशन आता है, क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। द ऑनर्स इज ऑन द गवर्नमेंट टू विन देयर कॉन्फिडेंस, कि भाई अब दायित्व सरकार का है कि वह किसानों का भरोसा जीते। इट मस्ट, यहाँ पे इट आया सरकार के लिए, मस्ट अनकंडीशनली, सरकार को चाहिए, मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए सरकार को, कि बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना, टू द फार्मर्स, कि भाई किसानों की जो बातें हैं उन तक उनको सुना जाए, है ना, किसानों तक पहुंचा जाए। कि भाई केंद्र सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार बिना किसी शर्त के किसानों तक पहुंचे। एंड एम्फेटिकली लिसन टू, लिसन के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। एम्फेटिकली मतलब जोर दे के, है ना, बिल्कुल प्रभावपूर्ण तरीके से ना, बिल्कुल जोर देकर, है ना। एंड एम्फेटिकली लिसन टू देम, कि भाई केंद्र सरकार को चाहिए कि बिना किसी शर्त के किसानों तक पहुंचे और बिल्कुल जोर देकर किसानों की बात को सुने। एंड नॉट प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस, देखो क्राइसिस का मतलब होता है संकट, है ना, किसी भी तरह का जो संकट है उसको बोलते हैं हम। और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बिना विचारे करना, है ना। इस प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि भाई बिना विचारे करना, है ना, जल्दबाजी में कुछ करना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एंड नॉट प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस बाय हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है सख्ती बरतना, कठोरता से पेश आना, कड़ी कार्रवाई करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो संकट खड़ा हुआ है ना, इस संकट को जो है कठोरता के साथ जो है कि हैंडल ना करे सरकार, है ना, कि भाई इसको जो है प्रेसिपिटेट का मतलब है जल्दबाजी करना, कि भाई केंद्र सरकार जो है जल्दबाजी करने की कोशिश ना करे ना। एक बार और समझ लो इस लाइन को। इट मस्ट अनकंडीशनली रीच आउट टू द फार्मर्स, कि भाई इट मस्ट, कि केंद्र सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों तक पहुंचना चाहिए और जोर देकर किसानों की बात को सुनना चाहिए। और जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे ये जो संकट देश के सामने खड़ा हुआ है इसको कठोरता से, मतलब कि सरकार को कठोरता से इस संकट को नहीं निपटना चाहिए। कुल मिला के सख्ती नहीं अपनानी चाहिए, कठोरता नहीं अपनानी चाहिए, किसानों की बात को शांतिपूर्वक सुना जाना चाहिए।